स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी गद्य साहित्य के उपन्यास विधा की ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम सभी लोग कुल 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास में हम सभी लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है ये लाला श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास का है ये। और देखिए, इसकी रचना की अगर बात करें, इसकी रचना कब हुई तो 25 नवंबर 1882 ईस्वी को इसकी रचना की गई थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। देखिए, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। देखिए, भाग्यवती जो उपन्यास है इसके लेखक पूछे गए हैं, कौन इसके लेखक हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, श्रद्धाराम फुल्लौरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। 1877 में इसकी रचना की गई थी, या फिर कह सकते हैं इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1877 है। और देखिए, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने ओम जय जगदीश हरे जो आरती है इसको भी 1870 में लिखा है। क्या लिखा है, ओम जय जगदीश हरे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। चंद्रकांता जो उपन्यास है ये किस प्रकार का उपन्यास है, सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, एआरी या फिर मनोवैज्ञानिक। सही उत्तर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तिलिस्मी, एआरी। देखिए, ये देवकीनंदन खत्री का है। किसका है, देवकीनंदन खत्री का ये उपन्यास है जो कि तिलिस्मी, एआरी श्रेणी में आता है। देखिए, ये जो श्रेणी है कह सकते हैं कि इस शैली में जादुई रहस्यों और भूल भुलैया और चतुर गुप्तचरों के कारनामों को दिखाया जाता है, तो इसको तिलिस्मी एआरी शैली कहा गया है। देखिए, चंद्रकांता जो उपन्यास है 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रकांता के रचयिता। चंद्रकांता के रचयिता पूछा गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका देवकीनंदन खत्री हो जाएगा। और इसका प्रकाशन मैंने बताया था 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, गोदान का मुख्य पात्र कौन है। देखिए, गोदान काफ़ी चर्चित उपन्यास है, आप सभी को पता होगा। पूछा गया है इसके मुख्य पात्र कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होरी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद। देखिए, 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन इन्होंने किया था। और कहाँ से प्रकाशन हुआ था, सरस्वती प्रेस बनारस से। देखिए, गोदान जो है इसे भारतीय ग्रामीण समाज और कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। काफ़ी बार इस तरह से प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला है, गोदान किस लेखक की अंतिम पूर्ण कृति मानी जाती है। तो मैंने बताया था गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण कृति मानी जाती है। इसके बाद में इनका एक और उपन्यास आया था जिसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र ये इनकी अपूर्ण रचना है। ये कैसा है, अपूर्ण उपन्यास है, अपूर्ण रचना। बाद में इनके पुत्र जो है अमृत राय ने इसको पूरा किया था। अगर पूछा जाए अंतिम पूर्ण रचना कौन है, तो वो आपका गोदान हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936। और मंगलसूत्र का भी इन्होंने शुरुआत किया था 1936 में ही इसको लिखना प्रारंभ किया था। तब तक इनका निधन हो गया था। तो ये मंगलसूत्र जो उपन्यास है इनकी अपूर्ण रचना के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, गबन उपन्यास का नायक, ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। तो गबन उपन्यास का नायक जो है वो रमानाथ को माना गया है। ये 1928 ईस्वी का इनका उपन्यास है। और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इनके उपन्यास में सेवा सदन है, सेवा सदन, तो इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। इसी तरह से प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम, इसका प्रकाशन 1922 में हुआ था। इसी तरह से रंगभूमि है, रंगभूमि, तो इसका जो प्रकाशन है वो 1925 में हुआ था। इसी तरह से निर्मला जो है इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। कायाकल्प है एक, कायाकल्प का प्रकाशन 1926 में हुआ था। प्रतिज्ञा जो है
प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का प्रकाशन 1929 में हुआ था, सॉरी 1929 नहीं, 1927 है इसका। इसी तरह से गबन जो है, गबन इसका 1928 में हुआ था। कर्मभूमि, कर्मभूमि ये सारी काफ़ी चर्चित इनकी रचनाएं हैं, 1932 रहेगा इसका। गोदान जो है ये 1936, गोदान 1936, और यही इनकी अंतिम पूर्ण रचना के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में 1936 की इनकी मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। आगे बात करेंगे, सेवा सदन का मूल उर्दू नाम है। देखिए सेवा सदन का मूल उर्दू नाम पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर बाजार ए हुस्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाजार ए हुस्न। देखिए ये पहले उर्दू में था, इसके बाद में 1918 में इन्होंने जो है हिंदी अनुवाद करके सेवा सदन इसका नाम रखा और प्रकाशन किया 1918 में। अगला प्रश्न देखिए, निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्या है। निर्मला उपन्यास की प्रमुख समस्या दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, अनमेल विवाह ये मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का ये उपन्यास है। अगला देखिएगा, रंगभूमि का नायक कौन है? रंगभूमि जो उपन्यास है इसका नायक सूरदास को माना गया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं सबका मैंने जिक्र किया, सबके प्रकाशन वर्ष का, तो अब प्रकाशन वर्ष बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक। कर्मभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक और उस समय की जो समस्याएं हैं उनका वर्णन कर्मभूमि में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मैला आंचल किस अंचल का चित्रण करता है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पूर्णिया। पूर्णिया के जो है मेरीगंज गांव की इसमें वर्णन किया गया है, मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है, और ये आंचलिक उपन्यास है। देखिए आंचलिक उपन्यास वो होता है जो किसी विशेष जगह या फिर स्थान के वहाँ का रहन सहन, वहाँ की बोली, वहाँ की समस्याओं का जो वर्णन किया जाता है, तो उस प्रकार के जो आपके उपन्यास हैं वो आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। और मैला आंचल जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। अगला देखिए, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का है, इसको माना जाता है। और इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है, 1954 ईस्वी। देखिए ये भी आंचलिक उपन्यास है और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, परती परिकथा के रचयिता हैं। परती परिकथा के रचयिता पूछा गया है, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16, तो फणीश्वरनाथ रेणु का ही ये भी उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। 1957 का है, कब का है? 1957 ईस्वी का है परती परिकथा। अगला देखिए, बचलनामा किस लेखक का उपन्यास है? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए बचलनामा जो उपन्यास है इसके लेखक पूछा गया है प्रश्न नंबर 17 में, तो नागार्जुन इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, नागार्जुन। 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष माना गया। अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक हैं। झूठा सच जो है इसके लेखक यशपाल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, यशपाल। देखिए झूठा सच जो है इसका प्रकाशन 2 खंडों में हुआ था। पहले खंड का प्रकाशन 1958 में और दूसरे का 1960 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, झूठा सच किस घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है? झूठा सच जो है ये किस घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है? सही उत्तर आपको बताना है, तो भारत विभाजन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत विभाजन। अगला देखिए, दिव्या उपन्यास के लेखक। दिव्या जो उपन्यास है इसके लेखक, तो इसके लेखक यशपाल को माना गया है। इसके लेखक कौन है? यशपाल हैं। दिव्या जो उपन्यास है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इसमें नारी के अधिकार और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। देखिए 1945 ईस्वी का ये उपन्यास है, 1945 ईस्वी का ये उपन्यास है।
अगला देखिए, चित्रलेखा के लेखक कौन है? चित्रलेखा इसके लेखक कौन है? सही उत्तर आपको हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हैं और 1934 ईस्वी का ये है, 1934। अगला हमारा प्रश्न है, चित्रलेखा में मुख्य प्रश्न क्या है? चित्रलेखा जो भगवती चरण वर्मा का है, इसमें मुख्य प्रश्न क्या है? तो पाप और पुण्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, पाप और पुण्य। अगला है, गुनाहों का देवता के लेखक। देखिए, गुनाहों का देवता इसके लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता के नायक पूछा गया इसमें। गुनाहों का देवता इसके नायक कौन है? तो इसके नायक जो है चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, नायक इसके चंद्र हैं। और धर्मवीर भारती की रचना है 1952 की है। कब की है? 1952 की ये रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा इसके लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा इसके लेखक धर्मवीर भारती जी को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला देखिए, शेखर एक जीवनी किस लेखक की कृति है? शेखर एक जीवनी ये किस लेखक की कृति है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये अज्ञेय की कृति है दोस्तों। और ये कैसा उपन्यास है अगर पूछा जाए तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास ये है। अगला देखिए, शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है, त्यागपत्र के लेखक हैं। त्यागपत्र के लेखक कौन है? सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 28 का। तो जैनेन्द्र कुमार हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, त्यागपत्र। और इसका जो प्रकाशन है वो 1937 ईस्वी का ये है। कब का है? 1937 का। सुनीता उपन्यास के लेखक, देखिए सुनीता जो उपन्यास है ये 1934 का है। और इसके भी लेखक की अगर बात करें तो जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक माने गए हैं। अगला देखिए, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी किस लेखक का उपन्यास है? तो ये जो उपन्यास है दोस्तों, जहाज का पंछी, ये इलाचंद जोशी का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, इलाचंद जोशी। 1954-55 का ये उपन्यास है, 1954-55 का ये उपन्यास माना गया है। अगला देखिएगा, बूंद और समुद्र के लेखक। बूंद और समुद्र के लेखक, यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 में। बूंद और समुद्र का लेखक ये अमृतलाल नागर का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, अमृतलाल नागर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मानस का हंस किस पर आधारित उपन्यास है? देखिए, मानस का हंस ये किस पर आधारित उपन्यास है? प्रश्न नंबर 32। तो तुलसीदास सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। और मानस का हंस जो है ये 1972 का है। 1972 का है। किसका है? अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला देखिए, मानस का हंस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका अमृतलाल नागर हो जाएगा। खंजर नयन किस भक्त कवि पर आधारित है? देखिए, खंजर नयन जो है किस भक्त कवि पर आधारित है पूछा गया है, प्रश्न नंबर 34। तो ये सूरदास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। खंजर नयन जो है ये 1981 का है। कब का है? ये 1981 का है। और है किसका? तो ये अमृतलाल नागर का है। खंजर नयन के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर इसके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका होगा। अगला देखिएगा, वैशाली की नगर वधू के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण जो भी आपके उपन्यास हैं, ये सारे उपन्यास मैंने इनको कलेक्ट किया है। तो वैशाली की नगर वधू इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 36। तो इसके लेखक चतुरसेन शास्त्री जी को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इस प्रश्न का होगा। अगला देखिएगा, वोल्गा से गंगा इसके लेखक कौन है? वोल्गा से गंगा इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 37। तो राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। और ये दोस्तों एक कहानी संग्रह है 1944 का। कहानी संग्रह, उपन्यास नहीं है, कहानी संग्रह है ये। आगे बात करेंगे, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला इसके लेखक कौन है? देखिए, मुर्दों का टीला जो है इसके लेखक रांगे राघव को माना गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास ये माना गया है। अगला प्रश्न देखिए,
कब तक पुकारूं किस लेखक का उपन्यास है? कब तक पुकारूं, प्रश्न नंबर 39, ये भी रांगे राघव का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। और 1957 का है, कब का है? 1957 का है, कब तक पुकारूं। अगला देखिएगा, अंधेरे बंद कमरे के लेखक कौन है? अंधेरे बंद कमरे, तो इसके लेखक मोहन राकेश को माना गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, मोहन राकेश। और 1961 का है ये, कब का है? 1961। इसको जो है उपन्यास को मील का पत्थर भी कहा गया है। सारा आकाश के लेखक कौन है? सारा आकाश जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक राजेंद्र यादव हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, कितने पाकिस्तान, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। कितने पाकिस्तान पूछा गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो कमलेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। और कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखिए, एक चिथड़ा सुख, इसके लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 43, एक चिथड़ा सुख के लेखक निर्मल वर्मा जी को माना गया। 1979 का ये उपन्यास है। आगे देखिए, आपका बंटी के रचयिता कौन है? आपका बंटी जो है इसके रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 44, सही उत्तर आपको बताना है। तो मन्नू भंडारी की रचना है, मन्नू भंडारी। अगला देखिए, महाभोज किसकी कृति है? तो महाभोज भी मन्नू भंडारी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये भी मन्नू भंडारी की कृति है। और आगे देखिएगा, मित्रो मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रो मरजानी, इसकी लेखिका कौन है? प्रश्न नंबर 46, सही उत्तर आपको बताना है। तो कृष्णा सोबती की रचना है, कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। और 1966 की ये रचना है, 1966। अगला देखिएगा, जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला था। और 1980 में, कब मिला? तो 1980 में मिला था। अगला देखिए, रुकोगी नहीं राधिका, इसकी लेखिका कौन है? रुकोगी नहीं राधिका, इसकी लेखिका जो है वो उषा प्रियंवदा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, उषा प्रियंवदा। और इसकी जो रचना है वो 1967 में की गई। अगला देखिए, कठगुलाब किसकी रचना है? तो ये मृदुला गर्ग की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। और 1996 में जो है व्यास सम्मान मिला, व्यास सम्मान। और ये जो कठगुलाब है ये नारी के अस्तित्व में लिखा गया उपन्यास माना गया। कृष्णकली की लेखिका कौन है? कृष्णकली की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका शिवानी को माना गया। इनका दूसरा नाम भी है दोस्तों गौरा पंत, गौरा पंत। अगला प्रश्न देखिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, तमस के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक भीष्म साहनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, किसको? भीष्म साहनी को। 1973 का है ये। इसी तरह से तमस किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है भारत विभाजन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत विभाजन पर। 1947 में हुए विभाजन पर इसको आधार बना करके रचना की गई है। अगला देखिएगा, झूठा सच और तमस दोनों का संबंध है। देखिए, झूठा सच और तमस दोनों का संबंध है। तो झूठा सच जो है ये यशपाल का है, यशपाल। और तमस की अगर बात करें तो भीष्म साहनी का है, ये भीष्म साहनी। इन दोनों का संबंध जो है वो विभाजन त्रासदी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों में भारत विभाजन का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक कौन है? देखिए, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, राग दरबारी किस शैली का प्रमुख उपन्यास है? तो ये जो है किस शैली का प्रमुख उपन्यास है? तो व्यंग्यात्मक है ये। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, व्यंग्यात्मक है ये। अगला देखिए, पहला गिरमिटिया, इसके लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गिरिराज किशोर, कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल या फिर
रेणु। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 57 का। देखिए गिरिराज किशोर, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला गिरमिटिया। अगला प्रश्न, पहला गिरमिटिया किस व्यक्तित्व पर आधारित है? किसके व्यक्तित्व पर आधारित है? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए गांधी जी के व्यक्तित्व पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, और ये गिरिराज किशोर का है। अगला है काशी का 80, इसके लेखक कौन है? काशी का 80 बताना है आपको, प्रश्न नंबर 59। तो इसके जो लेखक हैं वो काशीनाथ सिंह हैं, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए रेहन पर रघु के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। तो आज की क्लास में हमने कुल 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा है। अगली क्लास फिर से आप सभी के सामने आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।